हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा, योर एडुकेटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चों, अब एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है, समय बहुत कम बचा हुआ है। अगले 10 दिन की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा क्रूशल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, इतने कम टाइम में उसने रिवीजन भी कर लिया है। अब उसे चाहिए पाथ, अगले 10 दिन चलना कैसे, कि भैया हमसे गलती ना हो। इसलिए चारों एक्सपर्ट एजुकेटर आपको अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। तो बच्चों, मैं लेकर आ गया हूं 10 डे स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स जून 2024। पहला सिलेबस न्यू सिलेबस के अंदर, पहली एग्जाम न्यू सिलेबस के अंदर होती हुई। दोस्तों, यहां पर एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, घबराने वाली बात नहीं है, वो भी कवर कर चुका हूं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से बच्चों का अक्सर रहता है कि सर और एमसीक्यू कैसे कवर करवाएंगे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 10 दिन तक ये पाता ब्लाइंडली फॉलो करिए, देखेंगे आप इसमें कि आपका कोई लॉस नहीं है। सारी चीजें कवर कैसे करनी है वही बता रहा हूं, तो ये स्ट्रैटेजी आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको 1000 एमसीक्यू, 2000 एमसीक्यू, 3000 एमसीक्यू भी अगर करवाऊं, रोज के अगर मैं आपको 100 एमसीक्यू करवा के 30 दिन में 3000 एमसीक्यू भी अगर मैं आपके कवर करवा दूं, तो भी पेपर क्लियर करना पॉसिबल नहीं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप कोई भी नया क्वेश्चन समझ सकते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कोई रैंडम क्वेश्चन आ गया तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे सकता हूं, या फिर आप एग्जाम हॉल में खुद उस चीज को फ्रेम कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी। कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट, मैराथन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 1 जून, 2 जून और 3 जून को मैराथन ऑलरेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ जाके उसे देखना है। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी डिमांड सप्लाई, चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा। 1.25 की स्पीड पर देखिए, कोई भी डाउट आपको आएगी कमेंट सेक्शन वाले, आई विल रिप्लाई टू दैट। तो 3 टॉपिक आपके बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। मैराथन थोड़े लेंदी होंगे, लेकिन यू नीड नॉट वरी। 1.25 की स्पीड पर देखिए, 8 घंटे में पहला मैराथन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे मैराथन से बेटा क्रूशियल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 मार्केट, चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल, चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस, इसमें 5, 6, 7 जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इन्हें डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज 60 मार्क्स है, जिसमें नेशनल इनकम आप अकेला देख लेंगे 15 मार्क्स का। तो बच्चों, ये वाला मैराथन सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 15 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 6 15 मार्क्स का है, 15, 15, 30, चैप्टर नंबर 7 10, 40 और 5 45 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। 8 घंटे में आपके 45 मार्क्स कवर हो सकते हैं। 1.25 की रिकमेंडेड स्पीड है। और फिर 3 जून का जो मैराथन है, उसमें टॉपिक नंबर 8, 9, 10 30 मार्क्स का कवरेज होगा। तो मैराथन 1, 2, 3 आपको देखना है अपनी स्पीड पे। एग्जाम के 1.5 दिन पर रिलाय मत करिए, वहां पर आपके पास समय नहीं है ये चीजें देखने का, तो इन्हें अभी देखकर खत्म करिए। टाइम निकालिए, देखिए, खत्म करिए, इनके लिए टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप इन्हें 3 पार्ट में नहीं देख सकते तो 6 पार्ट में देखिए, 4 4 घंटे करके देखिए 1.25 की स्पीड पर इन्हें कंप्लीट कर लीजिए जल्द से जल्द। 16 तारीख तक तो कंप्लीट करना ही है। ये हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आप 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज में आ सकते हैं, जिसके अंदर मैं पीवाईक्यूज कवर कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। दिस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 जून। 2 जून को चैप्टर 1 और 5 हो चुका है, देख लीजिए, मेजोरिटी कवरेज आ जाएगा। चैप्टर 2 मैंने 3 जून को करवाया। चैप्टर 4 एंड 5, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 4 और 5 जून को हो रहा है। जरा यहाँ पे एक बार टाइमलाइन पे नजर डालना। चैप्टर 1 और 5 2 जून को हो गया। चैप्टर 2 3 जून को हो गया। चैप्टर 3 2 सेशन में इसको लिया है, 4 और 5 को। बेटा चैप्टर नंबर 4 7, और आज ये वीडियो में बना रहा हूं 10 तारीख को, तो 7 और 10 को चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए, चैप्टर 1, 2, 3, 4 और ऊपर फिर से आ गया 5। 11 जून को चैप्टर नंबर 6 होगा, फिर से होगा न्यूमेरिकल के साथ। बीच में हमारे सेशन में ग्लिच आ गया था, तो वो हटा के 11 जून को आप चाहे तो लाइव कर सकते हैं। और अगर आप लाइव देख रहे हो तो हम इसे कंडक्ट करते हैं 6 PM ऑनवर्ड, 6 to 8 टाइमिंग रहता है। 13 जून को बेटा चैप्टर नंबर 7 और 8 कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर इनके 70 क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन में कवर करवाऊंगा। और 14 जून को टॉपिक 9 और 10 कवर होगा। तो अगर आपने इतना पार्ट नहीं देखा है, तो ये आपको जिस जिस वीडियो को भी आप देख रहे हो, वो एक प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। सो डू वॉच दैट। बेटा 13 जून और 14 जून को ये पर्टिकुलर 2 टॉपिक हो गए। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, आपको ये लाइव करना है मेरे साथ। अगर आपने अभी बहुत कुछ पार्ट मिस आउट किया है, तो आप चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 मेरे साथ कर सकते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके अंदर ऑफ कोर्स मैं आईसीआई के भी एमसीक्यू कवर करवाऊंगा, जो मॉड्यूल के दे रखे हैं। अब आप बोलेंगे एमटीपी के, वो भी कवर्ड अप है। बेटा अब आपको मेरे साथ एमटीपी सीरीज देनी है। एमटीपी सीरीज 1 हो चुकी है, उसके भी क्वेश्चंस मैं यहीं पर कवर करवा दूंगा, तो एमटीपी 1 का लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। एमटीपी 2
और बेटा MTP3 रिस्पेक्टिव डेट देख लीजिए। MTP3 इस बार पहले होगी क्योंकि वो शेड्यूल में है, तो 12 जून को MTP3 हो जाएगी और 15 जून को MTP2 होगी। तो भैया यहां से हमको लगभग 180 क्वेश्चन मिल जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, बड़े आराम से अच्छा कवरेज हो जाएगा। फिर एक 16 तारीख को आपका एक प्रैक्टिस पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, कि भैया अब टाइम आ गया है कि अब आप बुक्स बंद करिए इकोनॉमिक्स की और अपने दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के 1000 क्वेश्चन वहां पर कवर हो रहे हैं, 300 क्वेश्चन यहाँ पर, 1300 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर इसमें से 65-70 क्वेश्चन भी बैठ गए ना, चाहे कॉन्सेप्ट मैराथन के थ्रू चाहे इसके थ्रू स्ट्रेट अवे बैठ गए, तो भैया आप लोगों ने तो फतेह हासिल कर ली। और बचे हुए 30 क्वेश्चन वो बच्चा स्कोर करता है जिसने क्लासेस में ध्यान दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, इसको समझ लीजिए, ये बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली बना है। बेटा 24 जून को जैसे ही आप मैथ्स का पेपर देकर आएंगे, सबसे पहले 5-10 मिनट का एक छोटा सा सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा, जो अभी ही बता रहा हूं मैं आपको, तब एक छोटा सा वीडियो आएगा वो आप देख लेना। 24 जून को मैथ्स का पेपर जब आप देकर आएंगे, हम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठ जाएंगे, नॉन स्टॉप माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे, 5 टॉपिक कवर कर लेंगे। बिजनेस साइकिल मैक्रो का है पर फिर भी वो कवर कर लेंगे। 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये खत्म कर देंगे। फिर अगले दिन 25 तारीख को हम सुबह बैठेंगे, अब हम सीधा MCQ सॉल्व करेंगे चैप्टर 1, 2, 3, 4 के, फिर चैप्टर 5, 6, 7 और चैप्टर 8, 9, 10 इस रिस्पेक्टिव टाइम पे। बेटा चैप्टर 1, 2, 3, 4 हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1000 MCQ भी कर चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैराथन भी देख ले, तो 2 घंटे में 50-50-50-50 क्वेश्चन सभी टॉपिक से ले आऊंगा, कर लेंगे। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन निपटाने की कोशिश करेंगे, 150 तो निपट ही जाए। फिर उसके बाद 3-3 घंटे हैं, हर टॉपिक के 50-60 इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आऊंगा। एक एक घंटे में हम 50-50 MCQ करेंगे, 3-3 घंटे में 150-150 MCQ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 150-150-150 क्लोज टू, बेटा क्लोज टू, मैं आपको बता रहा हूँ टेंटेटिव क्लोज टू, मैं आपके 500 MCQ फिर से करवा दूंगा। तो ऑलरेडी 1300 के 500 के, मतलब अपने इतने MCQ कर लिए कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन, बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन आपको बीच के टाइम में रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। यस माय डियर स्टूडेंट, इसलिए बोल रहा हूँ आप पहले ही देख लीजिए उसे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअली बहुत डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल, लगभग 12 से 13 घंटे का है। और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, माइक्रो पे आपकी होल्ड है, उसके MCQ करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट मैराथन करके खत्म कर देंगे। और उसके बाद आप लोग मैक्रो का MCQ कर लेना, करके आ जाना, या तो उसे अपनी स्पीड पे जब चाहे देख लेना। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि ऊपर की 1000 MCQ की सीरीज चल रही है उससे अलग। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैंने इससे एक अंदाजा लगाया, हम हर चीज का अंदाजा लगाते हैं कि एग्जाम में बच्चा इतना करके जाए तो बेयर मिनिमम कहां तक पहुंचता है। पूरा साइंटिफिकली कैलकुलेट करके मैंने ये देखा है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी आता है, ठीक है, मैं वर्स्ट केस की बात करता हूं, तो बच्चा एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस तो हमारे देखे दिखाए या कॉन्सेप्ट पढ़ाए में से तो जानेगा ही। मतलब 70 क्वेश्चन उसको कोई समस्या नहीं है, बच्चा पहले ही पास है, एग्जामिशन के भी ऊपर है। ठीक है, अगर पेपर मॉडरेट आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं 80 तक जाता है परसेंट। और इसके ऊपर के जो 20-30 मार्क्स हैं, वो बच्चे की चतुरता है, वो बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मतलब 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो टोटली अनप्रेडिक्टेड है, पर उसे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ये जिसमें आप थोड़े से डाइसी रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे, पर आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आप 30 के 30 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो भैया 30 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो आपके 30 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 70 पे आ जाएंगे। और अगर आपने 30 के 30 क्वेश्चन गलत कर दिए तो भी आप 62 पे लैंड करेंगे। बराबर है कि नहीं, मतलब ज्यादा रिस्क। और 30 में से 20 भी सही हो गए ना, तो बेटा आप लोगों का स्कोर कहीं ना कहीं 85 तक पहुंच जाएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन है, बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल हो नहीं सकता, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक आपने 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। ट्रस्ट मी, बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी पर हम ही प्रोड्यूस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी ही बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट सबसे सही लगा, कौन से पार्ट में आप चाहते हैं कि सर आप पहले ही मदद कर दो। मतलब आप बोल रहे हो सर MTP, जैसे यहाँ पे MTP1 नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए सर MTP1 चाहिए, तो मैं आपको MTP1 की लिंक दे दूंगा, ड्राइव में डाल देंगे। तो जो आपको चाहिए आप बताइए। ट्रस्ट मी, बस ये मत बोलिएगा सर ये टॉपिक नहीं हुआ बहुत डर लग रहा है, वो टॉपिक नहीं हुआ बहुत डर लग रहा है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जो टॉपिक नहीं हुआ उसका मैराथन कर लो। मैराथन एक चैप्टर करने में आपको मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे, 2.5 से 3 घंटे तो डेफिनेटली सब हो जाएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो कोई भी टॉपिक को टफ बोलने से पहले पहले तो आप लिख लो आपको किसमें डाउट जा रही है, मैं आपको बता दूं मैं रिस्पेक्टिव मैराथन देखना है।
वो देखने के बाद गारंटी से कहता हूँ बेटा डाउट नहीं जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल मैराथन है। मतलब अगर आपकी प्लस क्लासेस नहीं हुई है ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, और इसको शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, कमेंट ज़रूरी है।